इधर देखो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर भाई, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ कहाँ निकालते हैं, जहां फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। फोर्स कैसा होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी हम वहीं देखते हैं जहां फोर्स कैसा होता है, याद करो भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहाँ लगाते हैं, जहां कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। होता है कि नहीं होता है बताओ। और हम पोटेंशियल एनर्जी तभी हम यूज करते हैं जब कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब है कि ये जो फोर्सेस हैं या ये जो वर्क डन है या ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन है वो है आपका पोटेंशियल फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू दिस। ये फार्मूला हुआ। अच्छा ये देखो, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स, चूंकि हमको बार बार दो चार्ज हम लेके आएंगे, दो चार्ज हम लेके आए या हम इसे चेंज कर दें ऐसे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो सॉरी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कोई दिक्कत होगी क्या, ये बताओ, बोलो कोई दिक्कत है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर हम इसे उल्टा लिख दें, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या कोई दिक्कत है, यहाँ से माइनस हमने हटा दिया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल था, हमने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर, हट जाएगा। और आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या था। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर याद करो तो यही था आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर करो, K Q1 Q2 अपॉन R, यही तो था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कहने का मतलब है कि अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करो, तो हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, K Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। जब एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के पास लेके आते हैं, तो हमको एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लेके आते हैं, तो हमको कितनी एनर्जी, कितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन, ठीक चलेगा। यस सर, लिख लो इस बात, ठीक है। और हम लोग इसी पे प्रॉब्लम बना रहे थे कि नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे से, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा तेज था मैं, आज थोड़ा ना आराम से कराऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सीख गए आप तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख जाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख गए तो गॉस लॉ सीख जाओगे, गॉस लॉ कैपेसिटर सब सीख जाओगे। तो इससे जुड़े हुए सारे हैं, चाहे वो गॉस लॉ है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे वो आपका कैपेसिटर हो, सब इससे जुड़े हुए। तो इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं, देखो ध्यान से। चलो देखो, मैंने आपको बताया था या सॉरी पूछा था आपसे कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, तीन चार्जेस के सिस्टम है। मान लो एक चार्ज है यहाँ पे, ये है आपका 2 कूलम, दूसरा चार्ज बी पे है, सॉरी यहाँ पे है मान लो 3 कूलम, और यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज है आपका मान लो कि 4 कूलम, ठीक है। और ये एक ट्रायंगल पे एक ट्रायंगल पे रखे, एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और इसको मिला के क्या कर दिया, एक सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। मान लो ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। तो बताइए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लिखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। Determine the total potential energy for making this system. Total potential energy for making this system. मान लो ये चार्ज, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया, ठीक है।
total potential energy for making this system. For making this system. चलो मैं बताता हूं आपको। जब ए पे आप चार्ज ले आए होगे, मतलब ये बी और सी पे चार्ज था कि नहीं था? नहीं था। जब आप किस पे चार्ज ले आए? ए पे। किस पे चार्ज ले आए? ए पे। जब आप ए पे चार्ज ले आए 2 कूलम का, ध्यान से समझना, जब ए पे आप चार्ज ले आए 2 कूलम का, तो क्या कोई और चार्ज प्रेजेंट था जिसके कारण आपको वर्क डन करना पड़ा? नो सर। भाई हमको वर्क कब करना पड़ेगा? जब इस चार्ज को जो हम लेके आ रहे हैं उसको कोई दूसरा चार्ज रिपेल करे। क्या करे? रिपेल करे या उसे अट्रैक्ट करे। रिपेल मतलब कोई कंजर्वेटिव फोर्स अगर होगा, मतलब कोई दूसरा चार्ज होगा जो कि इस चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तभी तो हम उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। जैसे धरती माता है, हमारे पास एक मास है, अब धरती माता से हमको मास को उठाना है, तो हमको उठाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि उनके अगेंस्ट हमको कार्य करना है। कौन किसके अगेंस्ट कार्य करना है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, mg जो लग रहा है, या g m1 m2 अपॉन r जो फोर्स लगता है, सॉरी वर्क लगता है, या जो फोर्स लगता है, क्या कितना? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यस सर। इतना फोर्स लगता है किसके कारण? अर्थ के कारण। किस पे? किसी बॉडी पे। तभी तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण किधर की तरफ जाती है? नीचे की तरफ। यस सर। अब आपको, चूंकि हर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, अब आपको अगर बॉडी को यहां से यहां लेके आना है, तो क्या आपको इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क आप करते हो ना, वही किसमें, वही क्या कहलाती है? वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब ये आप यहां देखो, अगर 2 कूलम का चार्ज आप लेके आए, 2 कूलम का चार्ज आप लेके आए, तो 2 कूलम का चार्ज को रोकने के लिए, या फिर उसे जो है ना, उसे भगाने के लिए, या फिर उसे अट्रैक्ट करने वाला कोई दूसरा चार्ज है जो कि इस पे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो जब है ही नहीं, तो काहे का पोटेंशियल एनर्जी? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। जीरो। तो मतलब जब पहला चार्ज लेके आओगे, फर्स्ट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। अब कौन सा चार्ज लेके आए? बी पे चार्ज लेके आए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई भाई? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ऑन बी, इसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ऑन बी, यू ए बी, या कोई लिखता है यू बी ए। पोटेंशियल एनर्जी ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसा लिख सकते हो आप, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जो है जरूरी नहीं है, यू बी ए भी लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑन बी ड्यू टू ए कितना होगा भाई? जब बी को आप ले आए, तो क्या यहाँ चार्ज प्रेजेंट था? यस सर। था। तो जब चार्ज ये प्रेजेंट था, तो बताओ कितना वर्क, कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इन दोनों चार्ज के बीच? इन दोनों चार्ज मतलब ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? ये चार्ज जब लेके आए इसके पास, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, तो आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो देखो, अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा कि ये होता है क्या? के Q1 Q2 अपॉन आर, यही तो होता है। यस सर। ठीक है। अब बता, यहां मैंने आपको बताया था कि Q1 और Q2 विथ साइन कन्वेंशन रखना है कि नहीं रखना है? यस सर। रखना है। Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है। तो बताओ क्या हो जाएगा? के Q1 की वैल्यू कितनी है? बोलो बच्चे। 2, ये 2 कूलम चार्ज है। Q2 कितना है? 3 डिवाइडेड बाई आर, कितना है दोनों के बीच डिस्टेंस? 2 मीटर। ये 2 को खा जाएगा। तो बताओ यूबीए कितना हुआ? 3K जूल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। यस सर। अब देखो, तो पहला वाला जब चार्ज ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दूसरा जब चार्ज ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी 3K। अब जब तीसरा चार्ज ले आओगे, तो इसको रोकने वाला है कोई कि नहीं है? यस सर, 2 है। कौन कौन है? एक
ए वाला है और दूसरा बी वाला। बी वाला है, तो क्या यहाँ दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी? तो यस जब सर। सी पे लेके आओगे, जब सी वाला चार्ज लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सी पे किसके कारण? ए ए के कारण। ये हो जाएगा यूसी, क्या कहेंगे इसे? यू यूसी। और इसे क्या कह सकते हो आप? कौन सा चार्ज लेके आए? बी वाला। जब बी वाला चार्ज लेके आए, बी पे चार्ज रखा आपने, यूबी रखा आपने, तो सिर्फ किसके कारण फोर्स लग रहा था उस पे? ए के कारण लग रहा था, बाकी और किसी कारण कोई था ही नहीं प्रेजेंट वहां पे, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? यूबी है। यस सर। अच्छा, अब देखो सी जब लेके आए कौन सा चार्ज? सी वाला, तो सी पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? सी पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ड्यू टू ए, प्लस सी पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ड्यू टू बी। होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। है क्लियरिटी कि नहीं है बताओ? है सर। तो बोलो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी सी पे? तो इसे लिखोगे बच्चे यूसी इज इक्वल टू यूसीए। यूसीए कितना होगा? के Q1 मतलब 2, Q2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना? B के कारण C पे, ये हो जाएगा K इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। होगा कि नहीं बोलो? यस तो सर। यूसी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? यूसी हो जाएगा आपका 2 2 से गया, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 और 4, ये हो जाएगा 10 के। होगा कि नहीं 10 के जू? यस सर। ठीक। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? टोटल पोटेंशियल एनर्जी हुई ए पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस बी पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस सी पे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? अगर आप लिखोगे कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो क्या लिखोगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना होगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना होगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है सीधा सीधा। पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना है? 3 के। पोटेंशियल एनर्जी सी पे कितना है? 10 के। तो ये हो जाएगा आपका 3 के प्लस 10 के। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? 13 के। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गई? पोटेंशियल। क्लियर है? यही हो गई पोटेंशियल। तो कोई आपसे पूछे कि पहला जब चार्ज आपने रखा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी? 0। दूसरा चार्ज रखा तो 3 के। तीसरा रखा तो 10 के। टोटल कितना हो गया? 13 के। 13। ठीक, 13। ये पोटेंशियल एनर्जी आया समझ में कुछ? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। चले आगे। अब देखो, अगर ये समझ में आया तो ये बनाओ। देखो जल्दी से बना रहा हूं मैं। एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, समझी गए होगे। हमने क्या दे दिया आपको? स्क्वायर। क्या दे दिया? स्क्वायर। इस पे कितने चार्ज रखे हुए हैं? 4 चार्ज रखे हुए हैं, क्यू 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 के। और ये डिस्टेंस है बी बी। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। देखो मैं बता रहा हूं आपको, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि यार एक जनरलाइज फार्मूला रख दो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है वो। तो बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलो कितना होगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल जाएगा? यस सर। आसान है? यस सर। जल्दी से निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी टोटल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट, यही तो होगा।
Yes, sir. अब देख लो ए पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी, जब 0. पहला चार्ज लेके आए होगे तो 0. करो जल्दी जल्दी फटाफट करो, मैं जनरल एक फॉर्म बता दूंगा उसको आप याद कर लेना, इसी से फटाफट पोटेंशियल एनर्जी निकल जाती है। जब पहला चार्ज ले आए होगे तो पोटेंशियल एनर्जी बी वाला ले आए होगे तो किसके ठीक है। कारण, सिर्फ 1. एक एक ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन बी है। Yes, sir. जब सी वाला लाए होगे तो Sir, 8 kq upon a square. 8 के क्यू अपॉन A square. 8 के क्यू स्क्वायर होगा ना, कहीं भी होगा क्यू स्क्वायर होगा ना बच्चे उसमें। Total. टोटल कितना है, 8 kq upon a square. ए स्क्वायर अपॉन क्यों होगा मेरे बच्चे, नहीं b square मतलब बी स्क्वायर क्यों होगा, नीचे ना, उनको प्लस करने के बाद क्यू स्क्वायर भाई पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ना। yes sir. तो के क्यू वन क्यू टू अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर, तो मुस्कान yes sir. क्यू स्क्वायर ऊपर होगा ना बच्चे। yes देखो करा रहा हूं मैं, चिंता मत कर। देखो तो यू सी ए प्लस, अब देखो सी को ले आए कहां पे, सी वाला चार्ज जब यहां रखा तो दो चार्ज पहले से प्रेजेंट था, कौन कौन सा, A और B. ए और बी। तो देखो भाई सी पे ए के कारण पोटेंशियल एनर्जी प्लस सी पे B के कारण. बी के कारण तो कितना हो जाएगा बताओ, सी पे ए के कारण कितना होगा बोलो, सी पे ए के कारण, सी ये है ए ये है, पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। Yes, sir. कितनी डिस्टेंस यहां से हो जाएगी इन दोनों के बीच की, B√2. b√2 होगी कि नहीं होगी बोलो। Yes, sir. ठीक है तो यहां हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई b√2 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. टू सी ए प्लस, जब बी पे जब ले आए इसको सी को तो उस बी वाले के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी, KQ square by B. के क्यू स्क्वायर अपॉन कितनी डिस्टेंस है वहां से उसकी B. ये हो गया। सी को जब ले आए तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इतनी हो गई, हुई कि नहीं बताओ। Yes, sir. ये हो गया, सी जब लाए तब पोटेंशियल एनर्जी सी पे, अब जब डी लाओगे तब पोटेंशियल एनर्जी बोलो, बोलो आप सब लोग। 2KQ square by B plus KQ square by B√2. तो ये हो जाएगा डी जब लाओगे तो किसके किसके कारण, पहले लिख लो, डी जब लाओगे तो ए वाले के कारण यूडीए, बी वाले के कारण यूडीबी, सी वाले के कारण यूडीसी और डी वाले के कारण तो है ही नहीं, वो तो ले ही आए हो। यूडीए कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, यूडीए हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन बी, होगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. यूडीबी बोलो, ये डिस्टेंस होगी, अब कितनी डिस्टेंस है b√2, Yes, sir. ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन b√2 प्लस सी के कारण बोलो के क्यू स्क्वायर अपॉन B. बी ओनली, ये तो होगा। Yes, sir. अब देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ए पे प्लस बी पे प्लस सी पे प्लस डी पे, ये तो लिखा मैंने। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी। ठीक, अब Yes. देखो ध्यान से देखना,
सिस्टम में अगर 4 चार्ज है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, देखो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ध्यान से दिखा रहा हूं मैं आपको। 1 2 1 3 और 3 6। जब 4 चार्ज है तो 6 पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। और अगर 3 चार्ज थे तो देखो 3 पोटेंशियल एनर्जी लिखनी थी कि नहीं बताओ। पिछला वाला पलट के देखो, मैं एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं आपको कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो कैसे झट से पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, नहीं तो फिर करते रह जाओगे। मान लो जो है 15 चार्ज दे दिया, 14 चार्ज दे दिया, फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको लिखना हो तो सबके कारण लिखते रहोगे, फिर हालत खराब हो जाएगी आपकी। हो जाएगी कि नहीं बताओ। अभी तो 4 चार्ज है, 4 चार्ज है तो 6 बार पोटेंशियल एनर्जी लिखे कि नहीं लिखे ये बताओ। यस सर। क्लियर है। तो अगर मान लो 8 चार्ज हो गया तब पोटेंशियल एनर्जी, मान लो क्यूब पे रख दिया हमने, आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी। तब तो हालत खराब हो जाएगी। फिर तो कोई एक छूट गया तो खत्म हो गया मामला। जो आपने करा था सब करा था बेकार। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता ये बताओ पहले। यस सर। हो सकता है ना। तो देखो पहले तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, फिर जनरल फॉर्म में बता दे रहा हूं, उसको याद कर लेना, काम खत्म। देखो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी। तो पहला वाला ले आने में तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगा, तो इसको आप चाहो तो आप हटा भी सकते हो। बी वाले पे क्या लगा आपका यू बी ए, सी वाले पे आपका लगा यू सी ए प्लस यू सी बी, लगा कि नहीं लगा बताओ। और डी वाले पे आपका लगा यू डी ए प्लस यू डी बी प्लस यू डी सी, लगा कि नहीं बताओ। कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब देख लो यूबीए कितना था, के क्यू स्क्वायर, सब में तो है कॉमन, इसे ले लो बाहर, है कि नहीं बताओ सब में कॉमन। यहां देखो यस मुस्कान देखना बच्चे, सब में है कि नहीं, के क्यू Yes. स्क्वायर सब में कॉमन है। यस सर। और बी भी कॉमन है सब में। यस सर। तो के क्यू स्क्वायर बी बाहर ले सकते कि नहीं ले सकते बताओ। ले सकते हैं। क्लियर है। डी वाले के लिए कॉर्नर पे है बी और सी वाले के लिए कॉर्नर पे है ए। मतलब ये हो जाएगा आपका, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा बच्चे ए क्यू स्क्वायर अपॉन बी, ये यूबीए के कारण हो गया 1 प्लस यू सी ए कॉर्नर पे हो गया, ये हो गया 1/√2 हो गया कि नहीं बोलो। यस सर। प्लस बी सी 1/1 मतलब 1 प्लस डी ए, ये है 1 प्लस डीबी, डीबी बी हो गया कॉर्नर पे, उसके कॉर्नर पे हो गया मतलब 1/√2 सी उसके एज पे। तो जो एज पे है उसके कारण 1 और जो एज पे नहीं है उसके कारण 1/√2। यस सर। ठीक है। तो अब देखो इसे ऐड कर दो, ये हो जाएगा बच्चे के क्यू स्क्वायर अपॉन बी, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 ये 4 प्लस 2/√2। ठीक है। ये हो गया बच्चे के क्यू स्क्वायर अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका 4 + √2। ये हुआ आंसर इसका, ये हुआ आंसर बच्चे। क्या हुआ ये आंसर। ठीक है, ये हुआ आंसर। अब देखो इसी में सिस्टम बना रहा हूं मैं, कैसे सिस्टम बना रहा हूं ध्यान से देखो। जनरल फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब देखो आपने इसे देखा होगा, 3 चार्ज था, ये 3 चार्ज था तो कितनी बार पोटेंशियल एनर्जी लिखे, ये क्यू ये क्यू ये क्यू। अब बता दो अच्छा इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ए बी सी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जल्दी से बता दो। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सब लोग बताओगे, जल्दी बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फिर मैं जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूँ आपको। 3kq² हाँ 3kq² बी। ठीक है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जब ए वाला ले आओगे तो उसे छोड़ दो, बी पे पोटेंशियल एनर्जी ए के कारण
फिर सी पे पोटेंशियल एनर्जी ए के कारण प्लस सी पे पोटेंशियल एनर्जी बी के कारण, यही तो लिखा होगा आपने। यस सर। सी पे पोटेंशियल एनर्जी बी के कारण, यही तो लिखा आपने। यस सर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बताओ? ये हो गई आपकी एक ले आए क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन बी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन बी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन बी ले आए, तो ये हो जाएगा आपका 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, ठीक। यस सर। अब देखो अगर दो चार्ज है तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मान लो ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, ये ए पे रखा हुआ है, ये बी पे रखा हुआ है, इनके बीच डिस्टेंस मान लो बी है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? के क्यू स्क्वायर अपॉन बी। के क्यू स्क्वायर अपॉन बी। होगा कि नहीं होगा? यस तो सर। अगर दो चार्ज का सिस्टम है तो एक पोटेंशियल एनर्जी, तीन चार्ज का है तो तीन, चार चार्ज का है तो 6। छह। क्या बन रहा है? 1 3 6, अगला 10। 5 चार्ज का है तो 5 चार्ज का है तो कितना? 10 पोटेंशियल एनर्जी। पक्का? यस। पता नहीं, कंफ्यूजन? चलो देखते हैं। देखो ये समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख रहे हैं? अब इसे जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। लिखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, लिखो जनरल फॉर्म फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जनरल फॉर्म फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन सिस्टम इज सिमेट्रिकल, when system is symmetrical, when system is symmetrical, when system is symmetrical, system is symmetrical, general form of total potential energy when system is symmetrical, symmetrical होगा तभी, unsymmetrical है तो मत करना भैया, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और बढ़ा देगा तो सिमेट्रिकल ही देगा ताकि आप जल्दी से निकाल सको। देखो तीन चार्ज के लिए आपने लिखा था टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो था आपका यू बी ए प्लस यू सी ए प्लस यू सी बी, यही तो लिखा था तीन चार्ज के लिए। यस सर। लिखा था ना? अब देखो इसमें हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नो। तीन चार्ज के लिए जनरल, दो चार्ज के लिए तो आप एक पोटेंशियल एनर्जी, मैं तीन चार्ज के लिए लिख रहा हूँ ताकि 3 से ऊपर जब भी बढ़ेगा तब आप यही ना सिस्टम लगा देना या यही जनरल फॉर्म लगा देना। तो देखो क्या है कि तीन चार्ज के लिए हमने लिखा कि पहले वाले चार्ज के कारण तो पोटेंशियल एनर्जी है 0, उससे तो हमने लिखा नहीं। बी वाला ए के कारण, बी पे ए के कारण, फिर सी पे ए के कारण, फिर सी पे बी के कारण, यही तो था। यस सर। हमने 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाफ 2UBA प्लस 2UCA प्लस 2UCB लिख सकते हैं इसे? यस सर। लिख सकते हैं ना? अब देखो इसे हम लिख सकते हैं हाफ UBA, चाहे बी ए को ले आओ, चाहे ए बी पे ले, चाहे बी को ले आओ ए की तरफ, चाहे ए को ले जाओ बी की तरफ, बात तो बराबर है। तो इसे हम लिख दें अगर, इसे हम लिख दें अगर, इसे हम ऐसे लिख दें, इसे तोड़ देते हैं, इसे हम लिख दें UBA प्लस UAB, चलेगा? यस सर। दोनों पे तो सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी ना? यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ प्लस, इसे हम कर दें UCA प्लस UAC, चलेगा क्या? प्लस UCB प्लस UBC, चलेगा क्या? यस सर। देखो जब ए को बी की तरफ, जब ए को ले आए, किसको ले आए? ए को। मान लो बी और सी प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है? बी और सी। तो इसे आप लिख सकते हो, देखो कैसे, इसे ए को ले आए, ए को जब ले आए हो
तो कौन कौन प्रेजेंट है, बी और सी अगर प्रेजेंट है तो देखो ये हो जाएगा आपका यू ए बी प्लस यू ए सी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्या यू ए बी प्लस यू ए सी को हम यू ए लिख ले, चलेगा? जी नहीं आया, आया सर। मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक, जब हम ए को ले आए उस समय मान लो कि बी और सी प्रेजेंट थे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस पे, किसके किसके कारण होगी, बी के कारण ए पे और सी के कारण ए पे, तो हमने उसे लिख लिया यूए, चलेगा? यस सर। अच्छा देखो, जब हम बी ले आए तो कौन कौन प्रेजेंट था, ए और सी। जी सर। तो ए और सी अगर प्रेजेंट था तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यू बी ए प्लस यू बी सी को क्या हम यू बी लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? जी सर। लिख सकते हैं ना? यस सर। और देखो ये जो बचा है, सी को ले आए जब ए प्रेजेंट था और सी को ले आए जब बी प्रेजेंट था, तो क्या हम इसे यूसी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं बच्चे? तो देख हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये उतार लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये या तो ये उतार लेना, या तो जो मैं बोल रहा हूं उसे याद कर लेना। ठीक है, तो देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, अगर ध्यान से देखो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ ऑफ यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी, यही तो हुआ। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। हाफ ऑफ यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी, हुआ कि नहीं हुआ? कितने Yes, चार्ज थे इस पे, 3। कितने चार्ज थे, 3। अगर nth चार्ज है तो, अगर nth चार्ज है तो देखो, अगर nth चार्ज है सिस्टम में तो यहां देखो, इसे हम लिख सकते हैं हाफ nth चार्ज है, तो मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? ये जाएगा यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी प्लस डैश डैश डैश, कहां तक, यूएन तक चले जाएंगे कि नहीं? यस सर। क्लियर है? अब देखो अगर सिमेट्री है तो जो यूए होगा वही यूबी होगा, वही यूसी होगा, सब वही होंगे कि नहीं होंगे? अगर सिमेट्री है तो, अगर क्या है, सिमेट्री है तो जो यूए होगा वही यूबी, वही यूसी। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ ये, अगर इसको ऐड करोगे तो क्या एन एन यूए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो? यस सर। होगा ना? अब देखो ये हो जाएगा आपका n/2 यूए, काम खत्म। n/2 यूए। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई n/2 यूए। लेकिन ये कंडीशन है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। सिस्टम क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो दिक्कत होगी, सिमेट्रिकल नहीं होगा तो दिक्कत होगी। दिक्कत होगी, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब देखो इसी को मैं, आपने जो अभी फॉर्मूला, अभी आपने जो 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 क्वेश्चन करा था चार चार्ज का, कहो तो इसी पे बनवा दूं आपको, देखो फट से आ जाएगा। चलें शुरू करें। यहां लिख लेना एन क्या है, एन व्हाट इज एन, नंबर ऑफ चार्ज। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। लिख लो एन इज नंबर ऑफ चार्ज, एन इज नंबर ऑफ चार्ज, एन इज नंबर ऑफ चार्ज, एन इज नंबर ऑफ चार्ज। तो हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी n/2 यूए। ठीक, अब देखो इस वाले को आप चूंकि अभी कर लिए हो, इसी को किया था ना आपने, यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ भी चार्ज रख दिया Q, यहाँ भी चार्ज रख दिया Q। ये डिस्टेंस कितनी B, ये वाली B। ठीक, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो। क्या सिमेट्रिकल है? यस सर। सारे चार्ज
सेम है। सिमेट्रिकल का मतलब सब पे चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। सेम। ठीक। यस सर। अब देखो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? क्या n/2 UA हो जाएगी? n/2 देखना, आंसर वही वही आएगा, देखना n/2 UA। चलो n की वैल्यू कितनी, कितने चार्ज हैं सिस्टम में? 4। 4। तो हो जाएगा 4/2। UA क्या होगा? UA है ए पे जो चार्ज रखोगे, ए पे जो चार्ज रखोगे तो आप ये मान के चलोगे कि ये 3 चार्ज क्या है? प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल। तो यूए क्या हो जाएगा? एक के कारण लिख लो, तो पहले यूए निकाल लो। यूए क्या हो जाएगा? देखो बच्चे, यूए हो जाएगा, इस वाले को ए वाले पे चार्ज रखा तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन, ए वाले को रखा तो बी वाले के कारण क्या हो जाएगा? KQ² अपॉन बी। यस सर। सी वाले के कारण क्या हो जाएगा? KQ² अपॉन √2। यस सर। बी रूट √2 बी। बी मतलब B√2 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और डी वाले कारण क्या होगा? KQ² अपॉन बी। बी। क्या कॉमन ले लोगे? KQ² अपॉन बी। KQ² अपॉन बी कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 2। क्या बचा अंदर देखो? 1 + 1 2 + 1 अपॉन √2। 2 का चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ? 4 + 1/√2/√2। यही तो आया था। यस सर। कितना आसान हो गया देख। यस सर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। यही तो आया था बच्चे। यस सर। तो किसी एक के कारण निकालना है आपको, किसी एक के कारण निकालना है, बाकी का पोटेंशियल एनर्जी। n/2 इंटू यूए समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं समझ में आया ये बताओ? आया सर। दिस इज फॉर व्हाट? सिमेट्रिकल। फॉर सिमेट्रिकल। फॉर सिमेट्रिकल, ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल। सब पे चार्ज क्या होने चाहिए? सेम। सेम। सब पे चार्ज सेम होना चाहिए। अब ट्रायंगल वाला देख लो, क्या ट्रायंगल वाला 3/b आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? यस सर। करके देख रहा, फट से आ जाएगा। आपको इसमें क्या है ना, इसमें जानते हो आपको कोई ना कोई चार्ज छूटेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लो 8 चार्ज रखा हुआ है तो उसमें से एक आध चार्ज भी छूट गया तो काम 35 हो जाएगा। फिर कहोगे यार ये क्या हो गया? ये समझ में आया? अब यस देखो, सर। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लो थोड़ा सा। ये मैं दे रहा हूं आपको एक क्यूब है। क्या है? क्यूब। ठीक है, यस सर। क्यूब। ये क्यूब हो गया। इस क्यूब पे चार्ज रखे हुए, समझ में आई गया होगा अब आपको? यस सर। डिस्टेंस सबकी क्या है? सेम। ठीक। सब पे चार्ज कितना है? क्यू 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 और क्यू। ठीक है, सब पे हो गया। 1 2 3 4 4 4 8 हो गया ना? यस सर। ये चार्ज रखे हुए हैं। सबकी डिस्टेंस मान लो बी है। कितनी डिस्टेंस है? सारे एजेस की कितनी डिस्टेंस है? बी। ठीक है, आपने बताना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर आप वैसे करोगे तो एक पन्ने का क्वेश्चन है ये, एक पूरा पेज भर जाएगा करने में। ठीक है, यस सर।
और अपने तरीके से करोगे तो अपने वाले तरीके से फटाफट कर दो, काम खत्म करो इसका। n कितना है? 8. 8, n8। टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी n/2 इंटू UA। मतलब एक को रख के सारी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और क्या कर दो, एक को रखो सारे चार्ज को देखते हुए पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले यूए निकाल लो। मान लो ए यहीं पे है कहीं, मान लो यहाँ पे ए रख दिया आपने, ए चार्ज यहीं पे है। थोड़ा है टफ, ऐसा नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन हाँ इससे आसान हो जाएगा, नहीं तो उससे तो हालत खराब हो जाती है। यूए बता दो। 4kq square by b 5 plus 2 root 2 4kq स्क्वायर upon b into 5 plus 2 root 2. 4kq स्क्वायर अपॉन बी इंटू 5 plus 2 root 2. 5 + 2 √2। Yes, sir. √3 नहीं आ रहा है क्या? मुस्कान हुआ बच्चे? देखो पहले ए पे निकालो पोटेंशियल एनर्जी। ए की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो? ये हो जाएगी KQ स्क्वायर अपॉन बी, सब में तो हो जाएगा कॉमन, इसे ले लो बाहर, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब चलो इस वाले को कितने उससे ना ये बताओ कितने उससे उसकी एजेस पे होंगे, उसके कॉर्नर से कितने कितने साइड्स लगे होंगे, या इस ए से कितनी साइड लगे होंगे, जितनी साइड लगे होंगे उसकी डिस्टेंस बी हो जाएगी। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? I, sir. एक कॉर्नर से कितना साइड लगा होगा? 3. 3। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक, तो 3 के कारण तो सीधा सीधा हो गया 3kq स्क्वायर अपॉन बी, तो 3 तो ऐड कर दो इसमें, कोई दिक्कत? No, sir. नहीं आई बात समझ में? ये आई? I, sir. क्लियर है? मैं अच्छा ये बताओ सबको समझ में आ रहा है या फिर मैं अकेले ही समझ रहा हूँ इसको? आ रहा है सर। आया ना? अच्छा अब देखो कितने उसके डायगोनल पे हैं, कितने उसके डायगोनल पे हैं। देखो ये वाला चार्ज डायगोनल पे होगा, ये वाला 2, सर. ये वाला चार्ज डायगोनल पे होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा। और एक ये वाला चार्ज डायगोनल पे होगा। Yes, sir. और कोई है डायगोनल पे? Yes, sir. कौन? राइट में ऊपर वाला। एक हाइट में ऊपर वाला, एक हाइट में ऊपर वाला, ये वाला है। Yes, sir. तो 3 ये हो गए, तो डायगोनल की डिस्टेंस कितनी हो गई? B root 2. डायगोनल की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? अब ये है b, ये वाला b, तो ये हो जाएगा b√2। Yes, sir. b√2 मतलब 3 है तो 3/√2 चलेगा। Yes, sir. और एक किस पे है? एक किस पे है? एक उसके क्यूब के डायगोनल पे है। कॉर्नर एक कॉर्नर नीचे तो दूसरा कॉर्नर ऊपर होगा। Yes, sir. ये वाला चार्ज बचा तो यही वाला ना? Yes, sir. तो ये वाले चार्ज का डायगोनल, ये वाले चार्ज का डायगोनल कितना होता है?
b√3 ये वाला प्लस ये वाला पाइथागोरस लगा दो, ठीक, पाइथागोरस लग जाएगा। देखो ये वाला, ये है आपका, ये वाला कितना होगा b√2, यस सर और ये कितना है b, b तो ये कितना हो जाएगा √2 2b² प्लस b², कितना हो गया ये हो गया आपका b√3, हो गया कि नहीं बोलो, यस सर तो ये हो जाएगा b√3, मतलब ये हो जाएगा 1/√3, चलेगा, यस सर ये हुआ। तो 3 + 3/√2 + 1/√3 कितना हो गया देखो, kq² अपॉन b 3√2 प्लस सॉरी √6 हो जाएगा एलसीएम, √6 हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा कि नहीं बोलो, यस सर √6 हो गया एलसीएम, हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 3√6 प्लस √2 का √3, ये हो जाएगा 3√3 प्लस √3 का, ये हो जाएगा √2, ठीक। जी सर तो 3√6 प्लस 3√3 प्लस √2, तो अब हो जाएगा जो यूए ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हो गई है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी n/2 इंटू यूए, n की वैल्यू है आपकी 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यूए, तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी 4kq² अपॉन b √6 है इंटू 3√3 प्लस 3√6 प्लस √2, ये होगा आंसर, ये होगा आंसर, ठीक है, यस सर क्लियर है, ये होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आया सर ठीक है। अब देखो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स अब आप बना लोगे पोटेंशियल एनर्जी के, अगर आते हैं तो यस सर ऐसे प्रॉब्लम्स पोटेंशियल एनर्जी के बन जाएंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं आपको कि मान लो कि 3 चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं 3, ये 3 चार्जेस हैं, सॉरी ये 3 चार्जेस हैं बच्चे, और एक ट्रायंगल पे रखे हुए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ये चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, इन तीनों का मास है m m और m, इन तीनों का मास m है और चार्ज Q है, सब b डिस्टेंस पे है, ठीक है। इफ सिस्टम इज रिलीज, अब देखो ये बंधे हुए हैं या फिर छोड़ दिए, ये बंधे हुए हैं या फिर अपने आप से आके लग गए हैं, बंधे हुए बंधे हुए हैं। अगर आप इसमें से चार्ज छोड़ोगे तो ये चार्ज भागेगा कि वहीं रहेगा, भागेगा भागेगा। अच्छा ये वाला, ये भी भागेगा, ये वाला, ये भी, मतलब सब भागेंगे, क्यों, क्योंकि इनको पकड़ के ले आने में आपने क्या दिया है, वर्क किया है, तो वर्क किया है, तो वो वर्क किसमें गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, तो क्या यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, हाँ स्टोर्ड है। ये इसकी हो गई इनिशियल कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इनिशियल। तो लिखो इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, अब सिस्टम को हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, बाधा था उसे हमने छोड़ दिया। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, if the system is released, then find out the speed, then find out the speed of any one of the particle, of any one of the particle, of any one of the particle when side becomes 2a,
of any one of the particle when side becomes side becomes 2b, side becomes 2b, any one of the particles when side becomes 2b, मतलब इसकी साइड बच्चे कैसी हो गई, अब ये अभी साइड इसकी बी 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 थी, अब ये इतना दूर भाग गए कि इसकी साइड कितनी हो गई, 2b 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 हो गई। अब ये साइड 2b हो गई, ये भी 2b हो गई, ये भी 2b हो गई, और ये चार्ज यहाँ आ गया, ये चार्ज यहाँ आ गया, और ये चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, तो कह रहा है किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी बता दीजिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टिकल, या स्पीड ऑफ द एनी वन ऑफ द पार्टिकल व्हेन साइड बिकम्स 2a, व्हेन साइड बिकम्स 2a। मान लेते हैं इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी हो गई, या स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, इनिशियल में स्पीड कितनी थी, बोलो, 0 थी कि नहीं थी, यस सर, इनिशियल में स्पीड 0, बोलो बच्चे, इनिशियल में स्पीड कितनी थी, 0, फाइनल में स्पीड कितनी हो गई, v, वही v पता करना है आपको कि हाउ मच विल बी द v। क्या यहाँ एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी, अब होगी सर, कर दो कंजर्व। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, लिख दो फटाफट। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। तुम लोगों का पेपर खत्म हो गया, यस सर, कब खत्म हुआ, अप्रैल में सर, है अप्रैल में, अप्रैल में। यस, तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, इनिशियल टोटल एनर्जी होगी एनर्जी पोटेंशियल प्लस एनर्जी काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ना, यही तो। यस सर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही देखना है आपको। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो सिस्टम की कितनी है, निकाल सकते हो कि नहीं बताओ, यस सर, कितनी होगी, 3k² by b, 3k की स्क्वायर बाई b, बी, गुड, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, 0, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है। यस सर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब वो कहां पहुंच गए, 2b पे, तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई कि बढ़ गई, घट गई, घट गई, मतलब वर्क डन सिस्टम ने किया। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखो कितनी हो जाएगी, 3k² अपॉन 2b यस सर, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोलो। हर चार्ज की, ये वाला चार्ज अगर v वेलोसिटी से भाग रहा होगा तो ये वाला भी तो v से भागेगा, यस सर, और ये वाला भी v से भागेगा। तो बताओ कितनी हो गई, एक चार्ज का हो जाएगा कितना, हाफ mv², यस सर, तो 3 चार्ज का 3/2 mv² से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर, क्या निकल जाएगा यहाँ से, b, v। तो वेलोसिटी आप आराम से, या स्पीड आप आराम से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, यस सर,
ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है। आपने यहाँ एनर्जी को क्या कर दिया, कंजर्व। क्यों कंजर्व कर दिया, क्योंकि यहाँ कैसे फोर्सेस लग रहे थे, कैसे फोर्सेस लग रहे थे, कंजर्वेटिव। क्यों कंजर्वेटिव लग रहे थे, क्योंकि चार्ज ये सारे चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। इसलिए आप यहाँ एनर्जी कंजर्व कर लिए, और ये प्रॉब्लम जो कि लंबा था और उसे आपने 2 लाइन में कर लिया। तो यहाँ से स्पीड आप निकाल सकते हो आराम से। स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो 3kq² / 2b = ½ mv² × 3। 3 को खा गया, हाफ को खा गया, तो v हो जाएगा, कितनी हो जाएगा v, देखो v हो जाएगा बच्चे √of kq² / mb। होगा कि नहीं v? यस सर। ये हो गया वेलोसिटी। ये क्या हो गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गई। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, कितने आराम से आपने एक लाइन में कर लिया, और ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। एक लाइन में आपने कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि यही सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लो 3 सिस्टम ऑफ चार्ज मैंने दे दिया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक फटाक से बनाओ। अब मतलब जैसे सपोज करो 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ये 3 पॉइंट चार्जेस हैं। एक है आपका 1 कूलम, एक है आपका 2 कूलम, एक है आपका 3 कूलम। ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, जिनकी साइड है 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। ठीक, अब इनको आप श्रिंक करके इन्हें ले आके आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखना है, जिसका साइड 0.5 मीटर। तो आपको यहां तक ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, लिख लो क्वेश्चन। हाउ मच वर्क, या कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव, calculate the work required to move 3 charges, work required to move 3 charges, these charges to the corners of a smaller equilateral triangle, of side 0.5 meter, as shown in figure. आपको इसे इधर की तरफ ले आना है, इसे इधर की तरफ ले आना है, और इसे इधर की तरफ ले आना है, तभी तो ये कॉर्नर पे रखोगे इनके। यस सर। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, निकाल सकते हो? यस सर। अच्छा, यहाँ आपको वर्क करना पड़ेगा या सिस्टम वर्क करेगा? वर्क करना पड़ेगा। आपको वर्क करना पड़ेगा ना? यस सर। पक्का? जी सर। देखो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अगर याद करो। अच्छा, ये बताओ, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनिशियल की फाइनल? इनिशियल। और ये वाली फाइनल। तो बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता था कि नहीं होता था, ये बता दो मुझे। यस सर। तो सीधा सीधा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं निकल जाएगा? जी सर। मतलब फाइनल में से किसको माइनस कर दो? इनिशियल।
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा। यस सर। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? आया सर। पक्का? यस सर। और अगर आपसे पूछे कि सिस्टम कितना वर्क करेगा तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव। तो Yes. बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल कौन सा सिस्टम है? ये वाला अंदर वाला, और इनिशियल कौन सा बाहर वाला है कि नहीं बोलो? जी सर। तो फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी क्या बता सकते हो आप? यस सर। कितना होगा फाइनल की? भैया कितने चार्ज है? तीन, क्या सिमेट्री है? नो सर। नहीं है, तो मतलब सबका अलग अलग करना पड़ेगा आपको। यस सर। तो पहला वाला चार्ज ले आए तो 0, जी सर। दूसरा चार्ज ले आए तो पहले वाले के कारण देखो, मतलब 1 2 के कारण हो जाएगा। ऐसा ऐसा समझो, 1 2 के कारण कितना होगा? k इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 चलेगा। यस सर। अब 1 3 और 2 3 के कारण तो हो जाएगा k इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस k इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5 चलेगा। जी सर। और इनिशियल बोलो, माइनस इनिशियल बताओ। 11K। वही k इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस k इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस k इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया सर। आ गया? तो अब देखो कितना हो गया। और यही किसके बराबर हो जाएगा? जब भी कहीं आपसे पूछे एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन, तुरंत फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी कोई आपसे पूछे कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, तुरंत इनिशियल माइनस फाइनल। तब इनिशियल में से फाइनल माइनस करोगे। और कोई आपसे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछे तब फाइनल में से इनिशियल। इनिशियल। तो देखो कितना आया, ये आ गया आपका कितना आ गया बच्चे? ये 2 2 2, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 1 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स मतलब 2 में से 1 गया 1, तो मुझे लगता है k इंटू 1 इंटू 2 प्लस k इंटू 1 इंटू 3 प्लस k इंटू 2 इंटू 3 बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यही तो होगा। यस सर। तो देखो कितना हो जाएगा, 2k प्लस 3k प्लस 6k, 6 3 9 2 11 11k। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया 11k जूल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया ना? यस सर। पक्का? यस सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा, आपने निकाल लिया। अच्छा कोई आपसे पूछे कि बच्चा ये बताइए कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? -11K। -11k। काम खत्म। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? यस सर। यही है आंसर, यही है आंसर। ठीक है, यस सर। बन जाएंगे ऐसे प्रॉब्लम सब। जी सर। तो वर्क एनर्जी के एचसी वर्मा में कई सारे प्रॉब्लम है, आप उसे आज बना लेना। ठीक है, थोड़े से और वर्क एनर्जी बच रहा है, उसके बाद सॉरी वर्क एनर्जी कर रहा हूँ, एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा और बच रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग निकालते हैं कंजर्वेटिव फोर्स अगर दिया हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो कल हम लोग देखेंगे। फाइनली कल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? यस।